कैंची छाप झारे झार। इत्यादि आते हैं। पूर्णिया की जनता कह रही है सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। सबसे अच्छा निर्दल है ये पूर्णिया का नारा है। यहाँ ये निर्दल जो है ये सभी दल पर भारी है। दिल से दिल से दिल से दल से नहीं यहाँ वोट है, यहाँ दिल से लगाव है और दिल से वोट पड़ेगा और इतना जबरदस्त वोट पड़ेगा कि लाइन में ना दूसरे दल का आदमी नजरे नहीं आएगा। नहीं करनी चाहिए। राजनीति में हमेशा जो है ना जिद और हठ नहीं चलता, समझौतावादी राजनीति होनी चाहिए। टक्कर किसी को देने की जरूरत नहीं। टक्कर फक्कर वाला शब्द हटा दीजिए। पप्पू यादव से कोई टक्कर में है ही नहीं। पप्पू यादव जैसे लोग कभी हार की बात हो गई तो ये पूर्णिया की हार नहीं, इंसानियत की हार हो जाएगी। इंसानियत की, मानवता की। अपने आप पर थूकना पड़ेगा। आखिर तुम कौन सा नेता चाहते हो भाई, जो तुम्हारे दुख में, सुख में, मरने में, जीने में हर जगह खड़ा हो, उसको तुम हराओगे। इस वक्त पूर्णिया में है। पूर्णिया देश का हॉट सीटों में से एक हो गया है। जिस प्रकार से पप्पू यादव यहाँ से खड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको आशा थी कि वो इंडिया गठबंधन से टिकट ले लेंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला और निर्दलीय खड़े हैं और आप लोग भी आ गए हैं प्रचार में। गुलाम सरवर साहब हैं, आप इनको जानते हैं, जाने माने चेहरे हैं, जनता की आवाज़ को प्रमुखता से रखते हैं। दिल्ली में अक्सर इनका चलता है इंटरव्यू वगैरह। क्या माहौल दिख रहा है सर? माहौल हमसे पहले आप पहुंचे हैं, आपसे अगर मैं पूछूं ईमानदारी से बताइए क्या माहौल दिख रहा है, तो आप भी मैंने ऑफ कैमरा जरूर कहेंगे कि माहौल एकदम वो यहाँ नया नारा है, कैंची छाप झारे झार। गांव में मैं गया तो मैं भी देखा इस नारे को, मुझे लगा यार वाकई पिछले विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया था तो मैं निराश था। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या जनता इस तरह की होगी कि ऐसे नायक को, जननायक को इस तरह से नकारेगी। तो मैंने लोगों को ये किया था कि इस बिहार को लोग थूकने लगेंगे। बिहार की जनता ऐसी है कि जिस व्यक्ति ने अपना तन मन धन रात दिन चैन सुकून सब खत्म कर दिया, सेवा ही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म हो गया, उस व्यक्ति को आप एक वोट नहीं दे सकते। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, कोई ये कह दे कि चुनाव में तो सब आदमी जो है खिलाता पिलाता, पप्पू जी खिलाते, इनका भंडारा पिछले चुनाव भी मैं आया था, हमेशा देखता हूँ सब चाय पानी, अब जहाँ खड़े हुए लोग चाय पी पूछ रहे, तो जो मतलब एक प्रचलन है वो सब जगह मिलता है, लेकिन पता नहीं लोगों ने क्यों नकारा। लेकिन इस बार मैं पूर्ण रूप से आशान्वित हूँ, कॉन्फिडेंशियल मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि इस बार लोगों के दिलों की आवाज मैंने सुनने की कोशिश की तो उनके दिल से ही आवाज आ रही है कि ना इस बार नहीं, अब नहीं, अब वोट बिहार में चलता है सर समीकरण, MY तेजस्वी के साथ है, अपर कास्ट बीजेपी को वोट करता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो कौन देगा पप्पू जी को वोट? इनका समीकरण है SSS ट्रिपल S है। सर्वधर्म और सर्व जाति और सर्व समाज, माने कोई ऐसा है ही नहीं। मेरा दावा है कि किसी भी जाति के मोहल्ले में आप जाएंगे, पप्पू जी के समर्थक आपको वहां खड़े नजर आएंगे। सारा परसेप्शन ध्वस्त। अब मैं कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं ना कैमरे के सामने, आप जाइए किसी भी जाति किसी धर्म के मोहल्ले में आप चले जाइए, मेरा दावा है, हो सकता है किसी और दल के लोग वहां जरूर होंगे मगर पप्पू जी के समर्थक आपको जरूर ही मिलेंगे वहां। तो फिर कौन से समीकरण की बात आप कर रहे हैं? ये तो ऐसा अगर सब नेता भारत में हो जाता तो फिर जाति धर्म पर तो राजनीति खत्म हो जाता, फिर तो रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई जो पप्पू यादव जी का नारा है असल वो नारा। और गरीबों को क्या चाहिए? जाति हम बदल नहीं सकते, धर्म हम बदल नहीं सकते, मेरा दूसरा भी कोई नहीं बदल सकता। हमको चाहिए क्या? किसी भी आम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध आस्तिक नास्तिक पिछड़ा, जिससे पूछे क्या चाहिए, खाना कपड़ा मकान, यही तो लोग, तो रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सड़क बिजली पानी, यही ना मुद्दा है जी। तो ये मुद्दा तो पप्पू जी रात दिन एक करके कर रहे हैं, तो आप फिर इसमें समीकरण कहाँ से ढूंढ रहे हैं जब सबको जो चाहिए वो पप्पू यादव के अंदर है। जो गुण लोग ढूंढता है चिराग लेके, वो गुण वाला आदमी लोगों के घर पहुंच रहा, खुद हर दुख सुख में पहुंच रहा। नेता कैसा चाहिए आपको? मैं तो यही पूछ रहा हूं लोगों से, किस तरह का नेता आप ढूंढ रहे हो? कोई आसमान से ऊपर से भगवान आवाज देंगे क्या कि भाई यही है? आप देखेंगे ना, साक्षात आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है, उसकी पूरी जीवनी देखिए आप, पूरी जिंदगी देखिए आप। जब दुनिया घर से नहीं निकल रही थी तब ये बंदा सड़क पर, जब दुनिया मैंने मदद के लिए ढूंढ रही थी तब ये बंदा सड़क पर, हर जगह तो सड़क पर खड़े।
पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पकड़ के ला रहे हैं, कोटा से छात्रों को ला रहे हैं, दिल्ली से मजदूरों को ला रहे हैं, कब नहीं मदद में खड़े हुए ये बताइए आप। तो और क्या चाहिए आपको जी, और क्या चाहिए? बीमार पड़ना, जानते हैं अभी मुखिया जी कह रहे थे ना आश्रय स्थल, बहुत सही नाम उन्होंने दिया था। पप्पू जी का जो वो आवास आवंटन होता है ना सरकारी, वो आश्रय स्थल होता है, गरीबों का अड्डा होता है। आप सोचिएगा ना वो सेवा सदन, वो कोटी, वो ऐशो इशरत शान शौकत, वो मसला नहीं है। ऐसे बैठ के सबसे बतियाना, सबसे खैरियत पूछना, हाँ इलाज बात, मैंने एकदम वहाँ रात दिन यही हो रहा। कोई खाना बना रहा, कोई कपड़ा धो रहा, देखिएगा तो हंसीएगा। भाई अब कौन सा नेता आपको चाहिए, हम यही नहीं सोचते हैं। सर चुनाव बड़ी है, निर्दलीय खड़े हैं, सामने में मोदी जी का रैली होता है, नीतीश जी रोड शो करते हैं, तेजस्वी यादव लगातार 3 दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें वोट दो, नहीं देना है तो एनडीए को वोट दो, ऐसा तक बयान उन्होंने दे दिया। पूर्णिया की जनता कह रही है सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है, ये पूर्णिया का नारा है। यहाँ ये निर्दल जो है ये सभी दल पर भारी है, और यहाँ दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों ने एक ही निर्णय किया है कि हम पप्पू यादव को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह पूर्ण विश्वास है मुझे, आने वाले 4 दिन नहीं, दिल से दल से नहीं, यहाँ वोट है, यहाँ दिल से लगाव है और दिल से वोट पड़ेगा, और इतना जबरदस्त वोट पड़ेगा कि लाइन में ना दूसरे दल का आदमी नजरे नहीं आएगा आपको। आप रहिए ना वोटिंग के दिन। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने एक मैसिव गलती कर दी है पूर्णिया में, जिस प्रकार से इनको सीट नहीं दिया गया? दूसरी ओर कई ऐसे सीट है जहाँ पे जैसे वैशाली में जो है मुन्ना शुक्ला जो जातिवाद सूचक सारी देखिए, मैं उतने लंबे चौड़े चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात मैं कहता हूँ, तेजस्वी यादव जी भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे थे, अब थे मैं लगा रहा हूँ, देखे जा रहे हैं मैं कह रहा हूँ, थे लगा रहा हूँ। उनको इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। राजनीति में हमेशा जो है ना जिद और हठ नहीं चलता, समझौतावादी राजनीति होनी चाहिए। आपने कन्हैया कुमार को बिहार एंट्री नहीं करने दिया, रोक दिया, बेगूसराय में डम्मी कैंडिडेट आपने खड़ा कर दिया, सीवान में आपने जो सिचुएशन बनाया है उस सिचुएशन में वहां आपका सारा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। आपने देखिए हम लोग कितना झेलते हैं, मैं तेजस्वी जी के को सुनाना चाहता हूं कि हम लोग कितना झेलते हैं मुसलमान। मीसा भारती जी पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, राज्यसभा में भेज दिया जाता, अच्छी बात है। फिर चुनाव लड़ती हैं, फिर हार जाती हैं, फिर राज्यसभा में भेज दिया जाता और फिर चुनाव लड़ रही है। और वोट कौन दे रहा, समझ गए? मात्र 2 टिकट। और हमको टिकट मिला है, वो दोनों हार रहे हैं भाई। एडवांस में बुकिंग कर रहा हूं, आपको लिख लीजिए किसी सादे कागज में, दोनों हार रहे हैं, हारने के लिए दिया गया। कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं आपके सीनियर नेता, आखिरी चुनाव बेचारे, इसके बाद जिंदा भी रहेंगे कि नहीं, अभी लड़खड़ा के चलते हैं, सम्मानित है, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। सारे वहां के गठबंधन के विधायक यहाँ डेरा डाले हुए हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, कल भी थे, महबूब कटिहार लोकसभा के हैं वो, ठीक है, बलरामपुर के, माले के हैं, माले वाला खुद ही लड़ रहा, वहां चले जाइए, काराकाट चले जाइए, जहां जहां आपके लोग लड़ रहे, नहीं यहाँ आए। पप्पू यादव जीतना नहीं चाहिए। शकील अहमद खान कदुआ के हैं, लंबे वाले, ठीक है, वो भी यही घूमते नजर आ रहे हैं। अबे क्या मजाक है भाई, तारिक अनवर को भी जिता लो। तेजस्वी जी नामांकन में यहाँ आए, वहां नहीं गए, रोज यहाँ धान खेत, गेहूं खेत, मकई खेत में सभा कर रहे हैं 400 आदमी को लेकर, सुनिए, मगर कटिहार में नहीं कर रहे हैं। अब फातिमी साहब का दू को गिना है ना, फातिमी साहब को भेज दिए, क्या कहते हैं, मधुबनी फातिमी साहब चुनाव जीत जाएंगे, किस समीकरण से जीत जाएंगे? और फातिमी साहब का कौन सा सेवा का लंबा इतिहास है? ये सब बेकार की बातें। इस बार जनता मूड में थी कि कांटे का मुकाबला होता और हकीकत में गठबंधन को 20-25 सीटें मिल जाती, लेकिन अब नहीं मिलेंगी, ये बात सच है, अब नहीं मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगे। तेजस्वी यादव की चूक या हठधर्मी या जिद अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारा। और जनता ऐसा मूर्ख नहीं है भाई, जनता समझती है, संवेदना सबके अंदर है। जो खेत में काम करता है ना, ऊपर वाले ने उसको भी तो दिमाग दिया ना, ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग नहीं है, वो भी कहता है यार ऐसा कैसे हो गए जी, मतलब पप्पू यादव का आखिर पीछे काहे पड़ गया लोग। ये लोग पूछ रहे हैं, तेजस्वी जी आपसे भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपकी क्या मजबूरी है, सारा बिहार छोड़ के यहीं डेरा डाल रहे हैं आप, सारी ताकत यहीं आप लगा रहे हैं, जबकि होना कुछ नहीं, अब तक रेस में नहीं आए, मुकाबले से बाहर है शुरू से ही।
नॉमिनेशन के दिन से ही उनके हर सभा में पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनके हर सभा में तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, फिर भी वो यहीं आ रहे हैं। ये जिद, ये हठधर्मी, ये राजनीति इसको नहीं कहते हैं। मोदी कैसे संभालेंगे? मोदी जी पूर्णिया आते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, फिर से वही हिंदू मुस्लिम का राग अलापते हैं और रोजगार पे कुछ नहीं बोलते हैं, तो उनको कैसे टक्कर देंगे? टक्कर किसी को देने की जरूरत नहीं है। इस टक्कर फक्कर वाला शब्द हटा दीजिए। पप्पू यादव से कोई टक्कर में है ही नहीं। हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, पप्पू यादव बोलते हैं ऊपर देखो ऊपर ना, उनको सब कुछ बोलने दीजिए। मैं पूर्णिया की जनता से एक ही बात कहूंगा, पूर्णिया की शान, पूर्णिया की जान, पूर्णिया की आन बान सिर्फ कोई अगर है, और पूर्णिया की पहचान, अगर मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूर्णिया के लोग, अगर भगवान न करे 1% भी पप्पू यादव जैसे लोग कभी हार की बात हो गई, तो ये पूर्णिया की हार नहीं, इंसानियत की हार हो जाएगी। इंसानियत की, मानवता की। अपने आप पर थूकना पड़ेगा कि आखिर तुम कौन सा नेता चाहते हो भाई, जो तुम्हारे दुख में, सुख में, मरने में, जीने में हर जगह खड़ा हो, उसको तुम हराओगे किसी और के कहने पर, धर्म और जाति सोचकर। प्रधानमंत्री जी अगर हिंदू की बात कर रहे तो पप्पू यादव जी कौन मुस्लिम है क्या? पप्पू यादव जी मुस्लिम है क्या कि क्रिश्चियन है? कौन ची है? 80-20 नहीं चलेगा। नहीं, पहले पप्पू यादव जी हैं क्या चीज? हिंदू है या मुस्लिम? हमको जरा समझाइए ना। वो हिंदू नहीं है, अकेले मोदी जी हिंदू है पूरे भारत में। पप्पू यादव जी हिंदू नहीं है क्या? बात आप फिर धर्म ले आते हैं बीच में। अगर हिंदू सोचकर वोट दीजिए। वो एगो नाना पाटेकर या किसका फिल्म था, वो हिंदू मुस्लिम दंगा में बोला था, भाई साहब वो पकड़ा किसी को मारने के लिए, तो बोला अगर तुम हिंदू हो तो हमको मुसलमान समझ के मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझ के मार डालो। वही डायलॉग मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, अगर हिंदू समझ के आपको वोट देना था पप्पू यादव का, और कौन सा हिंदू बोलते हैं आप भाई? हिंदू में भी क्या आप कैटेगरी करेंगे क्या कि मोदी जी अगर होंगे गुजरात का अलग हिंदू होगा, बिहार का अलग हिंदू होगा? मतलब क्या बनता है? पप्पू जी हिंदू है, यहाँ सारा टॉप के हिंदू है, जो असली हिंदू होना चाहिए वो है। अब आप कहेंगे कि हिंदू को मुसलमान, अरे ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ धर्म और जाति पर नहीं चेहरे चुने जाते हैं। सेवा कौन सबसे अधिक कर सकता है, समर्पण का भाव किसके अंदर ज्यादा है, कौन जनता की नब्ज को टटोलता है, उसके दुख सुख में शामिल होता है, वो नेता होता है। और मुसलमान कब मुसलमान को नेता माना जी? मुसलमान अगर लालू जी को बनाया तो लालू जी भी हिंदू थे, तेजस्वी जी को बना रहा तो वो भी हिंदू है, नीतीश जी को बनाया वो भी हिंदू है, हम अखिलेश जी को चुने वो भी हिंदू है, ममता जी को चुन रहे हैं वो भी हिंदू है, राहुल जी को चुन रहे हैं वो भी हिंदू। हम तो जिसको चुन रहे हैं सब हिंदू, मुसलमान को हम कहाँ चुन रहे हैं? आप जरा सा हमको बताएगा, हम मुसलमान को कहाँ चुन रहे हैं? हमने तो मुसलमान को कभी चुना ही नहीं, मुसलमान को कभी हमने नेता माना ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक हम हिंदुओं के नेता मान रहे हैं, लेकिन अच्छा हिंदू, जो संस्कारी हिंदू, जिसके अंदर हिंदू का वो सब गुण हो, वसुदेव कुटुंबकम जिसके अंदर हो, वो नहीं बोले कुछ और करे कुछ। देखिए लिखा हुआ जाइएगा ना, अर्जुन भवन के गेट पर मैं देख रहा था कल, इन्होंने वो सब कुछ लिख रखा है। स्लोगन पढ़िए, हिंदू धर्म का मूल मंत्र समझ लीजिएगा, तो आप कहिएगा यार पप्पू यादव तो एकदम 100% फिट बैठ रहा है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं बी टीम है, बीजेपी से पैसा लेके विधानसभा में हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। बी फॉर बहादुर, बी फॉर बहादुर, बहादुर तो है ही, जहां सब भाग जाता था वहां पप्पू यादव खड़े होते हैं। बी टीम है बहादुर, बी फॉर बहादुर, बी फॉर बुजदिल नहीं। बी टीम का क्या मतलब? बी टीम का मतलब सेटिंग वाला, आखिरी में बोल ही देते हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को बुलाया पूछताछ के लिए और पैक कर दिया जेल में। केजरीवाल को बुलाया, दोनों मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल को बुलाया, पूछताछ किया और पैक कर दिया, और तेजस्वी जी को बुलाया, पूछताछ किया और छोड़ दिया। मतलब तो जनता खुद समझ जाएगी कि बी टीम कौन है। वही सेटिंग का तो नौबत है ये। आप उगलवाना चाह रहे थे ना, वही सेटिंग है। बी टीम का काम कर रहे तेजस्वी जी, पूरे महागठबंधन का भट्टा बैठा दिए, वो कांग्रेस का भी भट्टा बैठा दिए। नहीं तो बिहार में ऐसा परिणाम आता कि मोदी जी 5 दिन सो न पाते, मगर अब नहीं हो पाएगा। चलिए, नाराजगी आपको साफ तौर पे देखी जा सकती है। यदि आप पूर्णिया में घूमते हैं तो आपको लोग कहते नजर आएंगे तेजस्वी यादव ने गलती तो की है। इस गलती का खामियाजा क्या तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा? तो जिस प्रकार से पप्पू यादव कैंपेनिंग कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता काफ़ी वोकल हैं और सेवा की बात को लेके वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल हो या फिर बाढ़ के वक्त में लोगों की मदद करते हैं, कोई समस्या पे उनके सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय पराजय में उनके घर जाते हैं, उसको लेके जनता वोकल है, उनकी चर्चा कर रही है। लेकिन क्या जो इतना समर्थन है क्या वोटों में तब्दील होगी? ये सवाल रहेगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता,
नेशनल दस्तक पूर्णिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।